ज़ीरोधा में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो कैसे लगा सकते हैं। तो जो भी आपका जो इंट्राडे के आपके जो ट्रेड्स हैं, चाहे वो शेयर्स में हों, चाहे वो फ्यूचर्स में हों, चाहे वो ऑप्शंस में हों, ठीक है, जिस किसी में भी हो आप उसमें अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी भी एक प्राइस पे आपने एक शेयर को बाय किया, ठीक है। अब आपने पहले स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे लगाया, ये आपका स्टॉप लॉस था, लेकिन अब शेयर का प्राइस बढ़ के ऊपर आ गया है, यहाँ पे जो है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को मूव करके एक पॉइंट ऊपर ले जाते हैं। तो अभी आपका स्टॉप लॉस, अगर ये प्राइस गिर के बाइंग प्राइस पे आएगा यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए ये प्राइस जो है वो चढ़ के और ऊपर चला गया यहाँ पे, तो आप आपका ये जो स्टॉप लॉस यहाँ ले गए थे, इसको आप और चढ़ा के और ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी प्राइस यहाँ है और स्टॉप लॉस आपका यहाँ है। फिर मान लीजिए ये वाला आपका और चढ़ के और ऊपर चला गया यहाँ पे, तो आप अपना ये जो आपने स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ था, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, ये मूव करके आप और ऊपर ले जाएंगे ऐसे यहाँ पे। तो अभी आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई ट्रेड आपको, कोई भी ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, तो आप उसे इतना मौका ना दें कि वो वापस यहाँ से गिर के आपके प्राइस से नीचे जाके आपको लॉस दे दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जो भी, जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए आपने अपना ट्रेड लिया है और जहाँ पे उसके नीचे आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है, ये मैं बाइंग ऑर्डर के लिए बोल रहा हूँ, सेलिंग ऑर्डर के लिए ऊपर होगा, स्टॉप लॉस उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपने ट्रेड लिया, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और ये प्रॉफिट में चला गया है, तो आप कम से कम अपने स्टॉप लॉस को मूव करके जो है वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें। इसे कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस क्या होता है और कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब अगर प्राइस और ऊपर चला जाए तो इसे और ऊपर मूव कर दीजिए, तो इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी अगर आपका प्राइस ऊपर को चढ़ता जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी आप उसके साथ ऊपर को चढ़ाते चले जाइए, ठीक है। अब ये लगाते कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं इस ऑप्शन पे भी लगा सकता हूँ, फ्यूचर पे भी लगा सकता हूँ, क्योंकि यही दो प्रॉफिट में दिख रहे हैं मुझे, तो मैं मान लीजिए इस पे मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने का वही सिंपल सा तरीका है, ये एग्जिट पे आप क्लिक करेंगे, ये ध्यान रखें ये इंट्राडे के लिए है, ठीक है। और मेरा ओवरनाइट का ट्रेड है नॉर्मल वाला, तो मैं वही रखूंगा और मैं यहाँ पे ये स्टॉप लॉस चूज करूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ देखिए कि 43,200 जो है वो मेरा अभी ऑलरेडी हो गया है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को मूव करके मैं अभी हो सकता है कि 43,000 पे मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा दूँ और उसका ट्रिगर प्राइस भी जो है 43,000 पे मैं लगा दूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने अपना पहला स्टॉप लॉस जो है वो इस तरीके से लगाया है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस हो गया, ये आपको ट्रिगर पेंडिंग दिखेगा क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी अभी ब्रोकर के पास ही पड़ा है, ये एक्सचेंज के पास अभी नहीं गया है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका नॉर्मल होगा। अब मान लीजिए कि ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ के ऊपर चला गया, ठीक है। मान लीजिए जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो 43,100 था, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए कि ये शेयर का प्राइस बढ़ के 43,200 हो गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, है अभी वो प्राइस बढ़ गया है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को जो हमारा ऑर्डर पड़ा है इसको हम एडिट करेंगे, इसको हम, और एडिट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और इसका हम दोनों का प्राइस जो है मान लीजिए हम 50-50 रुपये से 43,050 और यहाँ पे भी 43,050। तो ये हमने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस जो पहले एक पॉइंट पे था जो कि हमारा था 43,000, उसको हमने ऊपर मूव कर दिया 43,050, ठीक है। अब हमारा जो प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्राइस अभी मान लीजिए ये चढ़ के 43,300 हो जाता है, अभी 200 है, 300 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस प्राइस है उसको भी 100 रुपये से हम ऊपर चढ़ा देंगे। तो उसके लिए हमको फिर से जब भी वो इस तरह का मूवमेंट आए तो आप अपना इसको मॉडिफाई करें और इसको मैं यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ले जाके यानी 150 कर दूंगा और इसको भी मैं यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ले जाके 150 कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आप उसको दोबारा जो मॉडिफाई कर सकते हैं और ये इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों बेसिक सी चीज़ कि जैसे जैसे आपका शेयर प्राइस एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर को चलता जाता है, आप अपना स्टॉप लॉस भी उसके साथ मॉडिफाई करके और ऊपर को मूव करते चले, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ये ज़ीरोधा में लगाने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ पे जो है इसको मॉडिफाई करके जो भी अमाउंट आप इसमें जो डालना चाहते हैं, अब जैसे मैं इसको, मेरे को इतना ऊपर नहीं लेके जाना है तो मैं इसको दोबारा, मैं जहाँ पहले था मैं वहीं पे
स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये मेरा अपना स्टॉप लॉस जो है वो वापस यहाँ पे मैंने मूव किया है। तो अभी शेयर प्राइस ये चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस जो है 43K पे लगा हुआ है। तो ज़ीरोधा में जो है स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करने का जो है कोई ऑटोमेटिक मेथड जो है वो नहीं है। कोई भी ऑटो मेथड नहीं है कि प्राइस बढ़े तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाए। आपको मैनुअली ही आपको जो है ये करना पड़ता है। तो मैनुअली आप अपने स्टॉप लॉस पे बार बार क्लिक करें, मॉडिफाई करें। ये दोनों चीज़ें जो है ट्रिगर प्राइस और आपका स्टॉप लॉस प्राइस दोनों एडिट करते चलें। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस रहे और यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर टाइप है जो आपने पहले बाइंग के समय लिया हुआ है वही आप रखें। तो इस तरीके से आप आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और जब थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिख रहा हो तो हमेशा स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर दें। कॉस्ट टू कॉस्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लें। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव ए गुड डे। बाय बाय।